नमस्कार साथियों, नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट आज आपका फाइनल टेस्ट आ चुका है। तो आज आपकी जो टेस्ट की टाइमिंग है 5 PM से लेकर 6 PM के बीच आपका टेस्ट रहेगा। तो हम आप लोगों के लिए जैसे उसमें क्वेश्चन आएंगे मैंने सेम वैसे क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं ताकि आप लोगों की यहाँ पर तैयारी हो जाए। आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा था कि सर इसके लिए कोई एक मॉक टेस्ट करवा दीजिए ताकि हमको कुछ तैयारी हो जाए। इसलिए हम आप लोगों के लिए नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एक नया आपके लिए प्रीव्यू लाए हैं जिससे आप लोगों की अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है रामायण के बेसिस पर। इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो रामायण में जो भी घटना घटित हुई हैं उनसे बेसिस यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर आज आपका जो फाइनल टेस्ट ध्यान रखेंगे 5 PM से लेकर 6 PM के बीच में है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो जो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको टाइमिंग बताया है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने क्वेश्चन होंगे, उसमें मैंने ये सारी बातें बता रखी हैं। तो कृपया करके वो पहले वीडियो अवश्य देख लें। तो यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिल जाएगी, वरना आपका जो टेस्ट है वो छूट सकता है। उसमें मैंने बताया कि कहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, कहाँ पर आपको कैसे आपको टेस्ट पर जाना है और कितने टाइम पे आपको टेस्ट यहाँ पर पहले आ जाना है। यहाँ पर सारी कुछ वहाँ पर मैंने बातें बताई हैं। तो कृपया करके पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है जो रामायण हमारी है, रामायण इज़ कंपोज्ड इन लैंग्वेज कंटिन्यूअस बिलो एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कि रामायण जो है लगातार जो हमारे सामने आ रही है वो किस भाषा में कंपोस्ट की जा रही है। वो किस भाषा में कंपोस्ट की जा रही है? संस्कृत लैंग्वेज में लगातार हमारी जो रामायण है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगातार कंपोस्ट की जा रही है। तो संस्कृत यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच एनिमल हेल्प्स रामा इन द क्यूज टू रेस्क्यू। तो यहाँ पर कह रहा है ऐसा कौन सा वो जानवर था, कौन सा पशु था जिसने भगवान राम की सीता को बचाने के लिए सहायता की थी। तो वो कौन था जानवर? मंकी। कौन था? मंकी। जैसे कि मंकी में देखेंगे हनुमान जी हमारे एक बंदर में ही आते हैं, तो उनके तौर पे हनुमान जी मंकी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रावणा सिस्टर। रावण की बहन का क्या नाम था? तो रावण की बहन का नाम क्या था? शूर्पणखा था। क्या था? शूर्पणखा। तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। अगर आपको यहाँ पर अगर आप लोगों की 1 से 10 तक की रैंक आ जाती है तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपकी 11 से 20 तक रैंक आ जाती है तो आप लोगों को 40,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप लोगों की 21 से लेकर 30 तक की रैंक आ जाती है तो आप लोगों को 20,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपकी 30 से लेकर 200 के बीच में रैंक आ जाती है तो आप लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे। तो ये बातें आप याद रखिए, इसको टेस्ट ज़रूर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ किंग हु किडनैप सीता। उस राजा का नाम बताइए जिसने सीता को किडनैप कर लिया था। तो वो कौन था? हमारा रावण था। कौन था? रावण। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कह रहा विच सिटी डिड लॉर्ड रामा रूल एज अ किंग। भगवान राम ने किस राजा के तौर पर कहाँ पर किस शहर में शासन किया था? तो किस शहर में शासन किया था? अयोध्या में। कहाँ पर किया था? अयोध्या में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है हु इज़ द वाइफ ऑफ लॉर्ड। भगवान राम की पत्नी कौन है? सब लोग जानते हैं, सीता। कौन है? सीता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रामाज लॉयल ब्रदर। तो यहाँ पर कह रहा है भगवान राम के लॉयल ब्रदर का क्या नाम था? तो लॉयल मतलब जो उनके वनवास के साथ साथ गए थे, तो उनका
कौन हो जाएगा लॉयल? लक्ष्मण भगवान। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मण भगवान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हु वाज द डिवोटेड मंकी कंपेनियन ऑफ द लॉर्ड रामा। तो यहाँ पर कह रहा है मंकी के तौर पर भगवान राम का कंपेनियन साथ किसने दिया था? वह मंकी कौन है? मंकी के रूप में किसको प्रदर्शित किया गया था जिसने भगवान राम के साथ कंपेनियन मतलब कि उनका साथ दिया था? तो वो कौन थे? हनुमान जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रामाज मदर। भगवान राम की यहाँ पर माँ का क्या नाम था? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनके फादर थे दशरथ, उनकी 3 पत्नियाँ थीं। तो उनमें से 3 पत्नियाँ कौशल्या, कैकेयी और माधुरी, ये उनकी 3 पत्नियाँ थीं। तो यहाँ पर राम भगवान की माँ का क्या नाम था? तो राम भगवान की माँ का क्या नाम था? यहाँ पर कौशल्या। क्या था? कौशल्या। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, कौशल्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है रावण वॉज डिवोटी ऑफ हु अमंग फॉलोइंग गॉड्स। रावण जो था वो किस भगवान का सबसे बड़ा पुजारी था? कह सकते हैं डिवोटी था। तो किस भगवान का सबसे बड़ा वह पुजारी था? भगवान शिव का सबसे बड़ा रावण पुजारी था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉर्ड रामास फादर। राम के पिता का क्या नाम था? सभी लोगों को पता है दशरथ। क्या था? दशरथ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रामचरितमानस। रामचरितमानस किसका पार्ट है? ये आपको बताना। रामचरितमानस किसका पार्ट है? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। रामचरितमानस बालकांड, इसके बाद किष्किंधा कांड, आर्यकांड, तो आल ऑफ एवब। तो रामचरितमानस के सभी ये पार्ट हैं, जितने भी रामचरितमानस में ये सारे के सारे ये कांड हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है नेम ऑफ द मेन एंटागोनिस्ट इन रामायणा। तो यहाँ पर कह रहा है रामायण जो हमारा नेम बताइए, मेन नाम बताइए जो रामायण में एंटागोनिस्ट था, मतलब कि भगवान राम का विरोधी था। एंटागोनिस्ट मीन्स क्या होता है? विरोधी। तो भगवान राम का एंटागोनिस्ट कौन था? तो वो हमारा कौन था? रावण। कौन था? रावण हमारा एंटागोनिस्ट था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वेयर वाज द लॉर्ड राम बॉर्न। तो भगवान राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच वर्ड हेल्प्स राम इन फाइटिंग सीता। वह कौन सा पक्षी है सीता को लड़ते हुए जब राम ने बचाया था? राम लड़ते हुए जब राम लड़ रहे थे सीता को बचाने के लिए, तो किस पक्षी ने उनकी सहायता की थी? मतलब कि खोजने में किसने सहायता की? उस पक्षी का नाम बताइए जिसको राम भगवान ने सीता को खोजने में सहायता की थी। तो वो पक्षी कौन था? जटायु था। कौन था? जटायु पक्षी था जिसने सीता माँ को खोजने में सहायता की थी, जटायु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हु इज़ द रामास फैथफुल डिवोटी हु बिल्ड्स ब्रिज इन लंका। राम का वो फैथफुल मतलब कि डिवोटी कौन था जिसने लंका से लंका तक जाने तक का ब्रिज बनाया था? तो वो कौन थे? नाला। कौन थे? नाला थे जिन्होंने लंका तक की का जो ब्रिज बनाया था, जिसे हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। कहाँ का नाम जानते हैं? राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु इज़ द सन ऑफ रावण। तो रावण के पुत्र का क्या नाम था? तो रावण के पुत्र का नाम था इंद्रजीत। क्या था नाम? रावण के पुत्र का नाम था इंद्रजीत। ये आप ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रावण के पुत्र का क्या नाम था? इंद्रजीत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द रामायण टू वाल्मीकि। तो यहाँ पर कह रहा है जो रामायण है, जो हु नरेट्स के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ रामायण टू वाल्मीकि।
जिसको वाल्मीकि ने लिखना, उसके नरेट कौन थे? तो वो कौन थे? सेज नारदा। कौन थे? सेज नारदा थे, जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा था वाल्मीकि के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ किंगडम वेयर सीता हेल्प कैप्टिव बाई रावण। तो यहाँ पर कह रहा है उस साम्राज्य का नाम बताइए जहाँ पर सीता माँ को रावण के द्वारा कैद करके रखा गया था। तो वो कौन था? वो हमारा था लंका। क्या था? जहाँ पर लंका में सीता माँ को यहाँ पर कैप्टिव मतलब होता है कैद करके रखा गया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ वेपन यूज्ड बाय लॉर्ड रामा टू डिफीट रावण। तो यहाँ पर उस वेपन उस हथियार का नाम बताइए जिससे भगवान राम ने रावण को डिफीट कर दिया था। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मास्त्र, यानी कि जो ब्रह्म अस्त्र था उसके द्वारा यहाँ पर भगवान राम ने ब्रह्म अस्त्र के द्वारा रावण को हरा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हु वाज द रूलर ऑफ श्रीलंका बिफोर रावण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। रावण से पहले श्रीलंका पर कौन शासन करता था? तो कौन करता था? कुबेर। कौन करते थे? कुबेरा थे जो वहाँ के शासन करते हैं। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कुबेरा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हु इज़ द फादर ऑफ सीता। सीता के पिता का क्या नाम था? तो सीता के पिता का नाम था जनक। क्या था? जनक। सीता के पिता का नाम था जनक। क्या नाम था? जनक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉरेस्ट वेयर रामा सीता एंड लक्ष्मण स्पेंड देयर एक्साइल। तो यहाँ पर कह रहा है उस जंगल का नाम बताइए जहाँ पर भगवान राम और सीता लक्ष्मण ने अपना वनवास व्यतीत किया था। तो वो कौन सा था? पंचवटी। कौन सा था? पंचवटी था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द किंग ऑफ अयोध्या बिफोर राम फादर। तो यहाँ पर कह रहा है कि अयोध्या के उस राजा का नाम बताइए जब भगवान राम के पिता से पहले अयोध्या पर किसका शासन था? अयोध्या के राजा कौन थे? तो कौन थे? अजा थे, जो कि हमारे भगवान राम के जो पिता थे दशरथ थे, उनसे पहले जो शासन करते थे उनका नाम था अजा। क्या था? अजा। ये आप ध्यान रखेंगे, अजा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25 विच किंग वाज स्लेन बाई रामाज ब्रदर। तो यहाँ पर कह रहा है विच किंग कौन राजा था वाज स्लेन। तो यहाँ पर वाज स्लेन बाई रामाज ब्रदर। तो यहाँ पर कह रहा है किस राजा के द्वारा भगवान राम के भाई को मार दिया गया था। तो किसके द्वारा? विधेय के द्वारा मार दिया गया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे स्लेन मीन्स क्या होता है? हत्या करना या मारना। तो यहाँ पर विधेय का मतलब हो जाएगा, विधेय राजा थे जो कि मतलब कि भगवान राम के ब्रदर लक्ष्मण को मार दिया था। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है हु हैड कंपोज्ड ओरिजिनल रामायण। तो ओरिजिनल जो रामायण है उसको किसने कंपोज किया था? तो ऋषि वाल्मीकि जी ने उसको कंपोज किया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है लक्ष्मण इज कंसीडर्ड टू बी इनकारनेशन बाय हुम। तो यहाँ पर कह रहा है जो लक्ष्मण हैं वो किसके रूप में अवतरित हैं, किसके रूप में वो जाने जाते हैं? तो शेषनाग के रूप में उनको जाना जाता है कि उनका जो जन्म हुआ है वो पहले शेषनाग थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स गायत्री मंत्र। तो यहाँ पर आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है गायत्री मंत्र वाज अ फॉर्म ऑफ फर्स्ट लेटर कम्स टू आफ्टर एवरी 1000 वर्सेस ऑफ रामायण। ये गलत है। गायत्री मंत्र सबसे पहले आ गया था, रामायण बाद में आई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है गायत्री मंत्र कंसिस्ट ऑफ
ऑफ 20 लीटर्स, ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आफ्टर, अब जो बाद में आई थी, तो यहाँ पर देखेंगे मतलब कि जो गायत्री मंत्र है फॉर्म्ड फर्स्ट लेटर दैट कम्स एवरी 100 वर्सेस रामायण। तो जो 1000 वर्सेस होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर, वैसे रामायण में गायत्री मंत्र वर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर 1000 वर्सेस के बाद रामायण आती है, फर्स्ट लेटर में फॉर्म किया जाता है गायत्री मंत्र को। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये वाला सही स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गायत्री मंत्र वाज द फर्स्ट मेंशन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र को मेंशन किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हैं। इसको आप यहाँ पर स्पेशली याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1000 वर्सेस याद रखेंगे बस। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ फॉरेस्ट वेयर लॉर्ड लक्ष्मण एंड गॉडेस सीता स्टेड ड्यूरिंग एक्साइल। तो यहाँ पर कह रहा है उस जंगल का नाम बताइए जहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण सीता ड्यूरिंग एक्साइल वनवास के दौरान रुके थे। तो वो जंगल कौन सा था जहाँ पर जब भगवान और राम और सीता लक्ष्मण जा रहे थे, तो वहाँ पर वो थोड़ी देर के रुके थे। तो उस जंगल का क्या नाम था? तो उस जंगल का नाम था दंडकारण्य का था। दंडकारण्य, उस जंगल का नाम था दंडकारण्य। तो यह इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 आता। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कह रहा है रावण वाज डिवोटी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग गॉड। तो यहाँ पर कह रहा है जो रावण था किस भगवान का सबसे बड़ा पुजारी था? तो भगवान शिव का सबसे बड़ा पुजारी था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉर्ड्स फादर। तो यहाँ पर कह रहा है भगवान राम के पिता का क्या नाम था? दशरथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हु हैज़ रिटन भागवता रामायण। भागवता रामायण वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है एकनाथ ने। ये आप ध्यान रखेंगे, एकनाथ जी ने भागवता रामायण को लिखा है, भागवता रामायण को लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग कब लिखा है, ये मराठी लैंग्वेज में लिखी गई। यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, मराठी लैंग्वेज में लिखा गया। यहाँ पर 16 सेंचुरी में लिखी है, 16 शताब्दी में इन्होंने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? मराठी भाषा में लिखी थी। जो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भागवता जो रामायण है वो किस भाषा में लिखी गई है? मराठी भाषा में लिखी गई। इसकी लैंग्वेज क्या है? मराठी है। और ये कब लिखी गई थी? 16वीं सेंचुरी में लिखी गई, यानी कि 16वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ। तो रामचरितमानस के कौन से पार्ट हैं? तो रामचरितमानस के बाल कांड भी है, आर्य कांड भी है, इसके बाद किष्किंधा कांड भी है, यानी कि सारे के सारे जो पार्ट हैं ये रामचरितमानस से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और आप देख सकते हैं 7 पार्ट, कुल रामचरितमानस में 7 खंड हैं, जिसमें पहला हमारा बाल खंड है, अयोध्या कांड है, आरण्य कांड है, इसके बाद किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, जिसमें सुंदर कांड सबसे ज़्यादा फेमस है। इसको आप याद रखेंगे, लंका कांड, उत्तर कांड। तो कुल मिलाकर रामचरितमानस में 7 कांड हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सबसे जो फेमस कांड है वो हमारा सुंदर कांड है, इसको आप यहाँ पर तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ बो दैट यूज्ड बाय लॉर्ड रामा इन गॉडेस सीता स्वयंवर टू मैरी हर। तो उस जो वहाँ पर बो था, मतलब कि धनुष था, जो वहाँ पर धनुष था उसका नाम बताइए जब भगवान राम ने सीता माँ से स्वयंवर के लिए, शादी के लिए उसको दौरान में तोड़ दिया था। तो उससे उसका क्या नाम था? उसका जो नाम था पिनाका था। ठीक है, क्या नाम था? पिनाका। धनुष का नाम था पिनाका। क्या नाम था? पिनाका। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द वर्जन ऑफ रामायण दैट हैव इमर्ज्ड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारी रामायण है वो दूसरे देशों में किस किस नामों से इमर्ज्ड की गई है। तो यहाँ पर देखिए, कंबोडिया में रामायण को रीम कर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। थाईलैंड में रामकीन के नाम से जाना जाता है,
और म्यांमार में यामा जाठा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें सही है, इनको आप स्पेशली याद कर लीजिए, ये आपके यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिटी इज लॉर्ड रामा रूल एज किंग। तो ये काफ़ी आसान है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अयोध्या। क्या हो जाएगा? अयोध्या। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द वाइफ ऑफ लॉर्ड राम। भगवान राम की पत्नी का क्या नाम था? सीता था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु इज़ द लॉयल डिवोटेड मंकी कंपेयरिंग टू लॉर्ड राम। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हनुमान। क्या हो जाएगा? हनुमान। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है हु इज़ द मैन एंटागोनिस्ट इन रामायणा। तो क्या हो जाएगा? रावण। क्या हो जाएगा? रावण। वेयर वाज राम बॉर्न। भगवान राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ से आपको मैंने क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार पढ़ जरूर लें। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सारे बताऊँगा वैसे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ रामायणा। रामायणा के ऑथर कौन थे? शेष वाल्मीकि। ये जो ओरिजिनल, जो हमारी ओरिजिनल रामायणा है, उसके यहाँ पर जो हमारे ओरिजिनल रामायणा के जो हमारी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, उसके जो यहाँ पर ऑथर हैं वो ओरिजिनल हमारे शेष वाल्मीकि हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ मैनी कांड्स बुक्स इन रामायण। तो रामायण में कितने कांड हैं? तो कितने कांड हैं? 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड है। आपको मैंने बताया था बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और यहाँ पर लंका कांड, उत्तराकांड। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। सबसे जो हमारा फेमस कांड है वो हमारा सुंदर कांड है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ रामायणा। रामायण की केंद्रीय थीम क्या है? तो सेंट्रल थीम इसकी क्या है? इज द लाइफ ऑफ एडवेंचर्स ऑफ रामा। इसमें भगवान राम की जिंदगी, उनकी जिंदगी का उल्लेख किया गया। एंड हिज वाइफ, उनकी सीता, उनकी जो वाइफ सीता थी उनकी भी इसमें जिंदगी के बारे में वर्णित किया गया। साथ में सबसे ज़्यादा वफादार साथी हनुमान के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि हु इज़ लॉर्ड डिवाइन बो नोन एज। तो यहाँ पर कह रहा है जो भगवान राम ने दैवीय धनुष को तोड़ा था उसका क्या नाम था? अभी मैंने बताया था उसका क्या नाम था? पिनाका था। किसका नाम था? पिनाका, जो भगवान शिव का धनुष था। भगवान शिव का धनुष था, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु इज़ द मैन एंटागोनिस्ट इन रामायण। रामायण का सबसे ज़्यादा कौन विरोधी था? तो वो था हमारे रावण। कौन था? रावण। रावण कहाँ का राजा था? लंका का राजा था। रावण से पहले वहाँ पर लंका पर शासन किसने किया? कुबेर जी ने किया। किसने किया था? कुबेर जी ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ मंकी हु हेल्प्ड लॉर्ड राम इन क्यूज टू रेस्क्यू सीता। उस बंदर का नाम बताइए जिसने राजा भगवान राम को सीता माँ को बचाने के लिए सहायता की। तो उनका नाम क्या था? हनुमान था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच एपिक बैटल टेक्स अ प्लेस इन रामायणा वेयर राम इट फाइट्स रावण। तो वो कहाँ पर बैटल हुआ था? तो वो बैटल हमारा हुआ था लंका में। कहाँ पर हुआ था? बैटल ऑफ लंका में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी ईयर्स डिड लॉर्ड राम स्पेंड इन स्काइलिंग फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कह रहा है राम भगवान ने कितने वर्ष का वनवास किया था? तो सभी को पता है 14 वर्ष का वनवास किया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो वो हमारे कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी, जो कि एक भारतीय कवि हैं, आप ध्यान रखेंगे, तुलसीदास जी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्डन डियर इन रामायणा। तो यहाँ पर जो गोल्डन डियर थी वो रामायण में किसका सिग्निफिकेंस है? तो वो कौन था? तो वो यहाँ पर थे द गोल्डन डियर वॉज डिवाइन डिस्गाइज सेंड बाय रामायण। जो कि जो गोल्डन डियर थी वो रावण ने अपनी दैवीय शक्ति से भेजी थी टू ल्यूर भगवान राम को यहाँ पर फंसाने के लिए। एंड लक्ष्मणास फ्रॉम अवे, और लक्ष्मण को सीता से दूर जाने के लिए, ताकि वो सीता माँ को यहाँ पर उसका हरण कर सके। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इन विच सिटी रामाज बर्थ प्लेस एज मेंशन रामायण लोकेटेड। तो यहाँ पर कह रहा है कि
भगवान राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। हु इज़ अ फैथफुल यंगर ब्रदर लॉर्ड राम? भगवान राम का सबसे छोटे जो भाई थे, उनके सबसे वफादार छोटे भाई का क्या नाम था? लक्ष्मण था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ रावणा's सिस्टर हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द किडनैपिंग ऑफ सीता? तो यहाँ पर कह रहा है कि राजा की उस बहन का नाम बताइए जिसने सीता माँ को यहाँ पर हरण करने के लिए कहा था, इंस्ट्रूमेंटल इन द किडनैपिंग सीता। तो यहाँ पर कौन थी? वो शूर्पणखा थी, जिन्होंने अपने भाई से कहा था कि उनकी जो वहाँ पर सीता माँ को किडनैप कर ली, जो कि राम भगवान की वाइफ हैं, क्योंकि लक्ष्मण भगवान ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, इसीलिए वो बदला लेने के लिए अपने भाई से ये बात उसने कही थी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कह रहा है इन द रामायणा व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिज बिल्ड बाय बांद्रा आर्मी टू रीच लंका? तो यहाँ पर कह रहा है जब भगवान राम ने कौन से ब्रिज को बनाया था लंका जाने के लिए, तो वो उसका नाम क्या था? सेतु, जिसको हम लोग राम सेतु के भी नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पर बेसिकली हनुमान जो वानर सेना थी उसके द्वारा बनाया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच सेज गाइडेड लॉर्ड राम ड्यूरिंग एक्साइल एंड प्रोवाइडेड वैल्यूएबल एडवाइस? तो यहाँ पर कह रहा है कि भगवान राम को यहाँ पर जब वनवास हुआ था तो उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसने उनको एडवाइस दी थी? तो वो कौन थे? विश्वामित्र थे, जिन्होंने भगवान राम को गाइड किया था ड्यूरिंग वनवास के दौरान एंड प्रोवाइडेड हिम, और उनको दिया था विद द वैल्यूएबल एडवाइस ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर उनको नॉलेज दिया था वनवास के द्वारा। किसने दिया था? सेज विश्वामित्र जी ने उनको नॉलेज दिया था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेज? वो कौन से संत हैं जिसने हु गेव राम डिवाइन वीपन कार्ड ब्रह्मास्त्र? वे कौन से संत हैं जिन्होंने भगवान राम को दैवीय ब्रह्मास्त्र दिया था? तो वो कौन थे? विश्वामित्र थे, जिन्होंने भगवान राम को दैवीय ब्रह्मास्त्र दिया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द लॉयल फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ लॉर्ड राम ऑफन डिफेक्टेड टॉकिंग माना? तो वो भगवान राम के एडवाइजर कौन थे फ्रेंड के तौर पे? तो भगवान हनुमान ही थे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे हनुमान। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द रामायण दैट रोल वानरास, ये तो कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मगर आप लोग सभी लोग वीडियो को पॉज करके आराम से एक बार इसको देख लेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक बार इनको सभी को आपको देख लेना है, काफ़ी आसान है। ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखो ब्रह्मास्त्र बताया था जो कि भगवान राम ने रावण को मारने के लिए प्रयोग किया था, मैंने बता दिया था। हु इज़ द सन ऑफ रावण? राम का पुत्र कौन था? एंड सीता, तो इनका पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम क्या था जो वनवास के दौरान उनका जन्म हुआ था? तो लावा था। क्या था? लावा। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। इसके प्रकार सेम इसी प्रकार यहाँ पर सारे क्वेश्चन लीजिए, आप यहाँ पर देख लेंगे, मगर यहाँ पर आप लोग ये वाला क्वेश्चन जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है, अभी रुकना जरा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 से एक बार पूरे करवा देते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट रोल डज द कैरेक्टर विभीषण प्ले इन रामायण? तो वो रोल बताना है किसने किया था। विभीषण वाज रामायण ब्रदर द किंग ऑफ लंका हु डिफीटेड द रामाज साइड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल एडवाइस सपोर्ट। तो यहाँ पर जो विभीषण थे, रावण के मरने के बाद वहाँ पर उन्होंने शासन किया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अग्नि परीक्षा दैट सीता अंडरवेंट? तो यहाँ पर अग्नि परीक्षा किसने दी थी? सीता माँ ने दी थी, जो कि किसके लिए दी थी? अपनी प्योरिटी और लॉयल्टी के लिए दी थी। क्योंकि माँ सीता रावण के यहाँ पर गई थी तो लोगों ने
लोगों ने चाहा कि माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी, अपनी अपनी वफादारी और शुद्धता के लिए उन्होंने समाज में परीक्षा दी थी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है इन द उत्तरकांड द लास्ट बुक ऑफ रामायणा व्हाट हैपेंस लॉर्ड राम एंड सीता। जो सबसे लास्ट का जो हमारा कांड है वो उत्तरकांड है, जो कि रामायण का सबसे लास्ट चैप्टर है। उसमें भगवान राम और सीता के साथ क्या हुआ। तो इन उत्तरकांड लॉर्ड रामा बैनिश सीता ड्यू टू डाउट्स हर चैसिटी एंड सी टैक्स रिफ्यूज इन हर्मिटेज ऑफ सेज वाल्मीकि। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि भगवान राम ने सीता माँ को वनवास से लाने के बाद उनको यहाँ पर वाल्मीकि के यहाँ पर छोड़ दिया था, क्योंकि जो समाज था वो उनको कई तरीके से याचनाएं कर रहा था। उनके 2 पुत्र थे, कुशा और लावा थे। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो कि लव और कुश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लव हो जाएगा, ये कुश हो जाएगा ना। आप कहेंगे सर ने क्या पढ़ा, तो ये हो जाएगा लव और कुश। ठीक है, लव और कुश। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ एसोसिएटेड विथ रावण। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने करवा दिए। आप सभी लोग इनको वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से पढ़ेंगे। इन सभी क्वेश्चन को तैयार करना है, पढ़ना जरूर है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी। जय हिंद साथियों, आज सभी लोग नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट के तैयार हो जाएंगे। 5 PM से 6 PM के बीच में टेस्ट होगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसे जाकर ज़रूर देख लें।